Hello students, how are you? I hope you are all okay. Today we are going to teach about the topic ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले बेटा हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। एटीपी के बारे में जानना था, एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन में हमने ब्रीथिंग के अंदर क्या बताया था कि ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है और किसको फ़िल्टर करके उसको यूज कर दिया जाता है। फ़िल्टर किससे होती है? लंग्स से होती है। लंग्स में क्या होता है बेटा? एल्वेलाई नाम की एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन फ़िल्टर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट की जाती है, ठीक है। क्या होता है? द एयर इज फिल्टर्ड बाय द फाइन एयर्स present in the nose. From the nose air passes through the थ्रोट टू द लंग्स। मतलब कि बताया गया है कि सबसे पहले अगर कोई भी अब एयर है, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी है और भी बहुत सारे एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जब वो हमारे अंदर जब हम इनहेल करते हैं तो वो नोज़ के थ्रू जाते हैं। नोज़ के अंदर एयर्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको फिल्टर करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड भी होती हैं जो बिग पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल, उनको ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। ऐसे ही जब एयर थ्रोट में जाती है वहाँ भी म्यूकस ग्लैंड होती है, वहाँ पर भी ट्रैप किए जाते हैं बिग पार्टिकल। उसके बाद एयर जाती है लंग्स के अंदर। लंग्स में होती है एल्वेलाई जो कि एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर सीधे किससे जुड़ी हुई है? इसकी जो वाल होती है वो किससे जुड़ी हुई है? ब्लड वेसल से। ये सीधे ब्लड वेसल से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? ये ब्लड वेसल हार्ट के थ्रू आएंगी इसके पास। हार्ट से क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा फंक्शन बता रहा हूँ। हार्ट से क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आएगा? एल्वेलाई के पास, ठीक है, लंग्स के अंदर। जैसे ही यहाँ से ब्लड एल्वेलाई के पास गया तो इनहेल की गई ऑक्सीजन है, इसका जो डिफ्यूजन का वाला प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है और इसका यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इसके अंदर ऑक्सीजन कम। तो डिफ्यूजन प्रोसेस ये होती है कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में आ जाएगा कोई भी चीज़ हो। चाहे यहाँ पे ऑक्सीजन हाई कंसनट्रेशन एल्वेलाई में थी, लो ब्लड वेसल में थी, ठीक है, तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर CO2 बहुत ज़्यादा होती है, तो CO2 एल्वेलाई के अंदर कम है, ब्लड वेसल में ज़्यादा है, तो CO2 कहाँ चली जाएगी? एल्वेलाई में। और तो CO2 आउट कर दी जाएगी और ऑक्सीजन इनहेल कर ली जाएगी, ठीक है। ये था हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अब हमने पढ़ना है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन किस किस से होगा? मतलब कि गैस एक्सचेंज प्लांट के अंदर किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा से होता है जो कि लीव्स के ऊपर स्मॉल स्पोर होते हैं। बेटा बताया फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इनके चारों तरफ गार्ड सेल्स भी होती हैं। लेंटिसेल्स इन स्टेम, लेंटिसेल्स भी पोर्स होते हैं जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है। उसके बाद होते हैं सरफेस ऑफ रूट। रूट की जो सरफेस होती है वहाँ पर भी गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ठीक है, यूज दैम विद ग्लूकोज टू क्रिएट वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। ये ग्लूकोज प्लस O2 यूज होगा तो CO2 H2 और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे गैस एक्सचेंज के अंदर। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्ट कुछ भी चीज़ या मिनरल हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, उसको ट्रांसपोर्ट ह्यूमन के अंदर कैसे किया जाता है? सबसे पहला आता है ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो पूरी बॉडी के अंदर फ्लोट करता है। किसके थ्रू? वेन्स और आर्टरी के थ्रू। मैंने आपको काम भी दिया था वेन्स और आर्टरी के अंदर डिफरेंस के लिए कि आर्टरी में क्या कौन सा ब्लड चलता है और वेन्स में कौन सा ब्लड जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? जो कि मेटाबॉलिक ट्रांसपोर्ट वेस्ट है वो बॉडी को रिमूव करने के लिए ब्लड के थ्रू ही किए जाते हैं। सबसे अब मेन कंपोनेंट क्या है ब्लड के अंदर? क्या पाया जाता है? ब्लड सबसे पहले ब्लड के दो पार्ट होते हैं, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। सॉलिड्स के अंदर सेल्स आ जाएंगी और लिक्विड के अंदर प्लाज्मा आ जाए। प्लाज्मा क्या होता है? येलो कलर का लिक्विड होता है जो कि ब्लड का ही पार्ट है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। येलो कलर का लिक्विड होता है, ब्लड का ही पार्ट है, तो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, CO2 वे और वेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद RBC आता है, ये कंटेन कर दिया हीमोग्लोबिन। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड कलर पिगमेंट है, ठीक है। रेड कलर पिगमेंट होने की वजह से जो ब्लड का कलर होता है RBC की वजह से रेड होता है, ठीक है। विच ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करेगी O2 और CO2 को। उसके बाद प्लेटलेट्स आते हैं। दीज हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। जो आपका ब्लड क्लॉट होता है वो किसकी वजह से
हेल्प होता है। अगर आपके मान लो इंजरी हो जाए तो आपका ब्लड थोड़ी देर बाद जमने लगता है, वहाँ पे क्लॉट बढ़ने लगते हैं और खून बहना बंद हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट की वजह से, ठीक है। उसके बाद आती है WBC, डब्ल्यू वाइट ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल, ये वाइट ब्लड सेल। ये सबसे पहले WBC का काम क्या है? ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, इनका काम ही इम्यून सिस्टम के अंदर है सबसे मेन। तो दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस एंड जर्म्स। कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये उनके अगेंस्ट फाइट करती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ट। हार्ट क्या होता है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है बेटा। सबसे पहली बात तो हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। इसकी 2 साइड्स होती हैं जो कि सेपरेट की जाती है एक मस्कुलर वाल से। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 2 साइड बना दी, 1 साइड 2 साइड, ठीक है। और ट्रांसफर भी डिवाइड होती है। जो अपर होते हैं वो आर्ट्रियम होते हैं और जो लोअर होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया और राइट हो गया। ऐसे इनके नाम दे दिए गए बेटा, लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन बता रखे हैं, मतलब कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। मैं आपको सिंपली समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है कि मान लो ये है लंग्स हमारे पास, ये हमने बना दिया हार्ट, ठीक है। और ये हमारी बॉडी है या फिर कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन। ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? सबसे पहली बात तो हमने पता है कि डीऑक्सीजनेटेड एक ऑक्सीजनेटेड होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड होता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर CO2 ज़्यादा होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 कम होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल है, ये एल्वेलाई के साथ जुड़ी हुई है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, बताया था मैंने अभी, ठीक है। ये ब्लड वेसल जुड़ी हुई है, ठीक है। ये आ रहे हैं लेफ्ट ओरिकल में, इसके बाद ये किस में आ रहे हैं? इसमें, ठीक है। और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन में, इससे राइट ओरिकल में। अभी बताऊंगा मैं आपको बेटा ये सारी चीज़। और ये यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है? सबसे पहली बात तो यहाँ से क्या आ गया? डीऑक्सी, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। ब्लड के अंदर के हार्ट क्या करा? सबसे पहली बात तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स के पास क्यों जाता है? प्योरीफाई होने के लिए। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? लंग्स के पास गया। यहाँ पे एल्वेलाई थी, हमने ऑक्सीजन इनहेल की, यहाँ भी गई, यहाँ भी गई, ठीक है। ऑक्सीजन जैसे इनहेल की, ये इसके पास क्या ज़्यादा है? CO2 इस ब्लड के पास। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगी तो ऑक्सीजन किस में आ जाएगी? ठीक है, किस में आ जाएगी? ब्लड के अंदर, यहाँ से इसमें। यहाँ पे CO2 कम है, सॉरी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है तो इसमें चली जाएगी। सेम प्रोसेस ऐसी होगी, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, ठीक है। जब CO2 यहाँ आ गई तो इसको एक्सहेल कर दिया जाएगा दोनों तरफ से और ऑक्सीजन अंदर आ गई। अब ये ब्लड प्योरीफाई हो गया तो किस में आएगा? लेफ़्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में और फिर ऑर्गन के अंदर। यहाँ पे ब्लड क्या लेगा? ऑक्सीजन। जैसे भी मान लो फूड जब इसमें प्रोसेस हो रहा है किसी भी ऑर्गन या फिर किसी भी सेल के अंदर, मैंने बताया था प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी बनेगी और CO2 बनेगी। तो CO2 ये ब्लड कैरी करेगा, ऑक्सीजन तो पहले इसमें देगा, CO2 कैरी करेगा। जब CO2 कैरी करेगा तो ये ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में गया तो किस में जाएगा फिर? राइट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर से प्यूरिफाई होने के लिए ये बेटा डबल सर्कुलेशन प्रोसेस चलती रहती है। ये यहाँ से यूँ
और ये यहाँ से यूँ 1 2 1 2। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन प्रोसेस एंड दिस इज हाउ हार्ट वर्क्स। ठीक है, थैंक यू।